विराट कोहली के डिसमिसल पर नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि ये नो बॉल थी। बिल्कुल नो बॉल ही थी भाई। अगर देखा जाए तो बीमर है ऑलमोस्ट, यहाँ पे तो बीमर है तो ऑलमोस्ट बिल्कुल भाई नो बॉल ही था। अगर जिस तरीके से देखा जाए अंपायर की, मतलब अंपायर को दिख नहीं रहा है क्या नहीं कर रहा। अब चलो ऑन फील्ड अंपायर को नहीं देखा चौक करके, लेकिन भाई थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं और फिर वहां से भी थर्ड क्लास अंपायरिंग। वो बात जो भी हो, लेकिन इस बार इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बीसीसीआई ने एक नया रूल इंप्लीमेंट किया था, जिसमें कि सभी खिलाड़ियों के वेस्ट हाइट को एनालाइज किया जाता। वेस्ट हाइट को इसलिए एनालाइज किया जाता ताकि ऐसी कभी कोई गेंद डलती तो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सके। भाई क्या टेक्नोलॉजी, अब ये क्वेश्चन आता है ना भाई, क्या टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई कि जो हम आंख से देख रहे हैं वो गलत है? क्या टेक्नोलॉजी गलत है? ऑब्वियसली हो सकता है ना, टेक्नोलॉजी को तो हमने बनाया ना भाई। आंख से तो बिल्कुल दिख रहा था कि भाई नो बॉल है। अच्छा। पहले भी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले भी तो आंखों से देख कर बताया जाता था या फिर कैमरा के एंगल चेक किया जाते थे, तो कैमरा के एंगल से तो भाई बिल्कुल नो बॉल है ये। एक इरफान पठान का स्टेटमेंट आया था, एक दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का स्टेटमेंट आया था, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि भाई ये एक तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के खिलाफ था, क्योंकि आप एक बीमर डाल के एक बैट्समैन को आउट कर रहे हो और उसके बाद आप उस अपील को विड्रॉ भी नहीं कर रहे हो, ये तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के खिलाफ है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया MS धोनी का, किस इयन बेल ने एक मैच में डबल सेंचुरी मारी थी टेस्ट क्रिकेट में। उस मैच में इयन बेल आउट हो गए थे, रन आउट बाई चांस, यानी फॉल्स तरीके से उनको आउट किया गया था, लेकिन MS धोनी ने उनको वापस बुलाया, खिलाया, उस मैच में डबल सेंचुरी मारी इयन बेल ने, जिसके लिए उनको ICC से अवार्ड भी मिला था MS धोनी को। लेकिन एट द एंड जो इरफान पठान बता रहे हैं कि भाई आप गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट आपको जीतने के लिए खेलना पड़ता है, आप भावनाओं में बह के नहीं खेल सकते। भाई मुझे नहीं पता कि इरफान पठान ने ऐसा क्यों बोला, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, बट देख अगर क्रिकेट को क्या कहा जाता है, जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है भाई। तो आपको जीत और हार एक सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले आप फेयर तरीके से खेलो। सबसे बड़ी बात, आपको फेयर तरीके से खेलना पड़ेगा। जो वो ही नहीं है कि जब आपको विराट कोहली जैसे बैट्समैन जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो तो है कि आउट करने के लिए आपने कुछ भी कर दिया, तो आउट करने के लिए तो फिर आप कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर फेयर तरीके से खेलना हो तो फिर रूल बुक बनी क्यों होती है? तो रूल बुक दिख रही है ना भाई, वो तो इट जस्ट अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तू मान के अगर ठीक है, बॉल कहाँ थी तू बता, कहाँ थी बॉल? भाई वेस्ट बॉल कहाँ थी? बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर थी। लेकिन दूसरी चीज हमको भाई, अगर आप देख रहे हो ना टीवी पे, आप भी देख रहे हो, आपके पास भी आंखें खुली होनी चाहिए, वो क्रीज से थोड़ा आगे भी खड़े थे और गेंद जो है डिप हो रही थी, क्योंकि थर्ड अंपायर पागल नहीं है, वो हर चीज को एनालाइज करेगा। भाई थर्ड अंपायर बिल्कुल पागल है। बताऊं कैसे, पता है तुझे भी? बता कैसे? भाई बिल्कुल, अगर देख एक तो चौका प्रभु देसाई वाला, अब बोल दे वो भी छक्का नहीं था, चौका था। बहुत सारे फंबल्स थे मैच के अंदर, वो तो भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज जो है आंखों पे पट्टी नहीं बांधी ये भी भाई वही वन ऑफ दोस मिस्टेक्स में से ये भी एक मिस्टेक है। चल ठीक है, एक गलती होगी, चलो कोई नहीं, दिखा नहीं चौका। नारायण का नो बॉल, अब बता। नारायण का वो तो भाई क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर नो बॉल था, उस पे तो एक्शन लिया विराट कोहली जाना वाला चाहिए भी था। नो बॉल था भाई। विराट कोहली वाले के ऊपर भाई वो कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर मैं क्लियर स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन IPL में नहीं देख, क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं? अगर तेरे लिए नॉट आउट ही हो सकता है या नो आउट ही हो सकता है, तो फॉर मी भाई देखो, अगर आप एज अ क्रिकेट फैन देख रहे हो, आप एक RCB के फैन की तरह देख रहे हो, तो इट इज क्रिकेट ऑब्वियसली नॉट आउट। तो क्रिकेट फैन के हिसाब से और RCB के फैन से हिसाब से नो बॉल का डेफिनेशन अलग हो जाता है क्या? रूल बुक भी भाई देखनी होती है ना, आप रूल बुक को भी तो देखो, आप नियमों को भी तो देखो। बॉल डिप हो रही है, मतलब हर चीजों को एनालाइज किया जाता है ना। आप ग्राफिक्स बनाने वाले को वहां पे खरीद नहीं सकते हो, या किसी को अंपायर को नहीं खरीद सकते हो, वो हर चीज। अंपायर तो खरीदे हुए थे, अंपायर तो खरीदे हुए थे भाई। अगर अंपायर नहीं खरीदा था तो नो बॉल क्यों नहीं दिख रहा? बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है भाई, क्योंकि हाँ क्यों, तू एक बात बता, क्यों नहीं दिख रहा? सुनील नारायण वाला वो नो बॉल क्यों नहीं दिखा? वो छक्का क्यों नहीं, वो चौका क्यों, वो क्यों नहीं चेक करा गया? आप तो एक एक रन आउट में जब चेक कर लेते हो कि बिल्कुल एक एंगल कैसा गया कैसा नहीं गया, कैचेस को आप 5 बार चेक कर लेते हो और छक्का को आप चौका कर रहे हो, लेकिन वही तो डिफरेंस बना। अगर वो छक्का हो जाता तो अभी आज RCB मैच जीती होती है, बिल्कुल जीती होती। अगर वो प्रभु देसाई ने जो मारा था, अगर उसको एक बार शायद चेक कर लिया नारायण का, अगर वो नो बॉल दिया जाता तो नो बॉल का 1 रन आता, यहाँ पे बैंगलोर जीती होती। बिल्कुल, वो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली अगर चेक किया जाता तो ये चीजें होती, लेकिन अंपायरिंग का स्तर बहुत डाउन रहा है। ये इस मैच की बात भाई, ये बिल्कुल थर्ड क्लास अंपायरिंग है और ये स्टार्टिंग से होता जा रहा है। विराट कोहली वाला भाई मान ना मान आउट था, नहीं आउट, नॉट आउट था विराट कोहली। तो उसके ऊपर तो पूरी दुनिया इस समय डिबेट करी रही है। बड़े से बड़े जो स्टार्स है, IPL इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरे ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के देखते हैं, सारे वर्ल्ड से प्लेयर आते हैं, इतने हाई क्लास में होता है, तो भाई इतनी अंपायरिंग। और ऐसा नहीं है बहुत पुराना है, IPL में अंपायरिंग बहुत बेसिक ही रहती है, हमने देखा है, पिछले साल भी देखा था, उसके पिछले साल भी देखा था, तो ये होता रहता है। विराट कोहली की उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा भी हुआ था, उन्होंने जाके अंपायर के सामने चिल्ला दिया कि भाई कैसे आउट हो सकता है। ठीक है, चल ठीक है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, अगर मान ले कि तेरी कोई गलती नहीं है तो तू किसी को क्यों एक्सप्लेन करेगा? थर्ड मैच के बाद थर्ड अंपायर जो भी थे इनके, वो विराट कोहली को एक्सप्लेन कर रहे थे, किस बात की एक्सप्लेन? अगर आपकी गलती नहीं है तो किस बात की एक्सप्लेन? फायदा नहीं है अब इसके ऊपर बहस करके,
क्योंकि 2 पॉइंट जिसको भाई, मिलना था वो मिल वो चुका तो है। मिल चुका है ना, ऑब्वियसली आप अनफेयर तरीके से पॉइंट मिला है, आप खुश रहो, अच्छी बात है। बट इस चीज़ को बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप आईपीएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ देखता है, अगर ऐसे अगर बड़े मैचेस में देखो, हो सकता है विराट कोहली कह रहा हूँ, आरसीबी के यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो मैच सकता जितना था। स्टार्ट कर देते, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ, इस मैच के बाद जो फेयर प्ले अवार्ड की लिस्ट है ना, उसमें भी देखियो पॉइंट्स आरसीबी के ही कटेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि विराट कोहली ने वो जो ऑनफील्ड किया वो भी गलत है कि आप अंपायर से नहीं बैठ सकते, लेकिन अंपायर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज अच्छी से निभानी चाहिए कि अगर यहाँ पे नो बॉल है तो ऑलमोस्ट दिख रहा है भाई कि थोड़ा सेंसिटिव। और पता है कुछ नहीं होता, चल ठीक है, अभी हम नो बॉल डिस्कस कर रहे हैं और यही अंपायर नो बॉल दे देता तो ये नो बॉल हो जाता, फिर कोई डिस्कशन नहीं होता। क्यों? तब भी तो वेस्ट आता ना भाई। ये है अंपायर की बिल्कुल की जो मर्जी है, हाँ मेरे को मन करा तो मैं आउट दूंगा, मन करा तो नॉट आउट दूंगा, तो ये बिल्कुल थर्ड क्लास अंपायरिंग है। चलो भाई, मैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आपके हिसाब से, आपकी नज़र में ये बॉल नो बॉल थी या फिर नहीं, आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।